सेकेंड एक्सरसाइज में? मैम अभी कोई नहीं है। ओके, आपका माश्विता कोई डाउट है बेटा? नहीं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें करनी होंगी कुछ आइडेंटिटीज। ठीक है, सो आइडेंटिटीज पर बात करेंगे। पुट हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा थर्ड फेज है चैप्टर का। थर्ड फेज हमने बात की थी। इस चैप्टर में हमारे पास 3 फेजेस हैं, जिसमें कि 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, लास्ट फेज है। तो इसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज आएगी और इसके बाद मिसलेनियस है फिक्स्ड क्वेश्चन के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम स्लॉट में करेंगे दोस्तों। पहला स्लॉट, देयर आर 5 to 6 स्लॉट्स। ठीक है, पहले स्लॉट के अंदर हम आइडेंटिटीज कर रहे हैं सम एंड डिफरेंस। एंगल ऑफ सम एंड डिफरेंस of two acute angles। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास साइन के साथ एंगल में सम या डिफरेंस आएगा, इस तरीके से कॉस में भी आएगा। ये कॉस की भी अपनी 2 आइडेंटिटी है, सम की और डिफरेंस की, और टैन की भी अपनी 2 आइडेंटिटी है, सम की और डिफरेंस की। तो पहले स्लॉट में हमारे पास ये 6 आइडेंटिटीज आएंगी। तो पहली आइडेंटिटी हमारी है साइन ए प्लस बी की, विच इज साइन ए कॉस बी। आप लोग लिख लेंगे इन्हें, प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन ए, बीच में माइनस आएगा आपका इसमें, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साथ साथ नोट कर रहे हैं सब लोग, माश्वेता एंड मैम? यस मैम। ओके, चलिए नोट कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि ये भी हमें करना होगा। दोस्तों cos a प्लस बी में हम लिखेंगे, जैसे इसमें हम याद करने का जो तरीका हमारा लाइक ये होता है, साइन कॉस का कॉम्बो सम है तो सम आता है, यहाँ पर भी सेम ही रहता है, साइन कॉस कॉस ए कॉस बी साइन बी, बीच में माइनस। इसमें जब हम कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस कॉस के साथ रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस आता है और माइनस वाली में प्लस आता है, सेम ही रहती है दोनों, साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है। पहली चार का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस वाली आइडेंटिटी को प्रूफ में ले सकते हैं, मतलब हम इसका प्रूफ चेक कर सकते हैं। वैसे आता नहीं है प्रूफ की, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ tan a प्लस बी की, सो आई कैन यूज sin a प्लस बी। बस आपको मैं बता रही हूँ ये किस तरीके से आती है आइडेंटिटी tan a प्लस बी की। डायरेक्टली याद करनी है हमें, वैसे तो यूज होता है sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a प्लस बी हम लिखेंगे जो ऊपर हमारे पास है, sin a sin b, सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b ओवर cos a cos b माइनस sin a sin b। तो दोस्तों होता क्या है कि जब मैं tan की आइडेंटिटी लिख रही हूँ, सो इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ tan ओनली। सो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाले टर्म के बाद वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि cos a cos b से डिवाइड करने के बाद आपकी सारी टर्म्स tan में दिखेंगे। देख लेते हैं कैसे। sin a cos b आपका न्यूमरेटर में था, उसको डिवाइड करा है cos a cos b से। उसके बाद आपके पास cos a sin b था, उसको
उसको भी हमने डिवाइड करा है, न्यूमरेटर में डिवीजन हुई बच्चों ये cos A cos B से, होल डिवाइडेड बाय cos A, डिनोमिनेटर में डिवीजन कर रहे हैं आप, cos A cos B को डिवाइड करा cos A cos B से, और sin A sin B को डिवाइड करा cos A cos B से, cos A cos B से। तो देखो cos B कैंसिल हो गया, यहाँ पर cos A cos A कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो दोनों ही कैंसिल हो गए और यहाँ कोई कैंसिल नहीं हुआ। सो अगर आप देखें तो व्हाट इट विल बी tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B। तो आपकी आइडेंटिटी ये है जो आपको लर्न करनी है। इज इट फाइन? दिमाग में मार क्लियर बच्चों? यस मैम। हमारी जो हम एक सेकंड में डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos B वापस कर दिखा रहे हैं। देखो हमने क्या, मैंने आपको सिर्फ डेरिवेशन बताई बेटा, अदरवाइज इस आइडेंटिटी का जो आंसर है वो ये है। बट ये आ कैसे रहा है मैं सिर्फ को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि tan A प्लस B को हम sin A प्लस B और cos A प्लस B लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने sin A प्लस B की आइडेंटिटी ये वाली यूज करी है, cos A प्लस B की आइडेंटिटी ये यूज किया, दोनों को प्लेस किया। अब मैंने यहाँ पर cos A cos B से सोचा है डिवाइड करने का, क्योंकि cos A cos B के डिवीजन से ना सब टर्म का कैंसिलेशन के बाद वी आर लेफ्ट विथ इन टर्म्स ऑफ tan A एंड tan B। देखो sin A cos B है, उसको cos A cos B से करेंगे तो cos B कैंसिल, sin बाय cos आपको tan दे देगा, राइट? हम पर अगर cos A cos B से डिवाइड करेंगे तो sin A cos A प्लस cos A sin B पूरा नहीं आ जाएगा cos A cos B के न्यूमरेटर? कौन से वाले पार्ट में? अगर हमने sin A cos B प्लस cos A sin B को न्यूमरेटर लिया और उसे डिवाइड किया cos A cos B से, तो वो पूरा ही न्यूमरेटर नहीं हो जाएगा? हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अरे ये क्या बात हुई, अगर मैं A प्लस B को C से डिवाइड कर रही हूँ तो उसको मैं A बाय C प्लस B बाय C भी लिख सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो सारी टर्म से तो डिवाइड हुई ना, मैं समझ गई आपकी बात। आप बोल रहे हैं कि ये पूरा डिवाइड हो रहा था तो आपने अलग अलग क्यों किया, राइट? हाँ हाँ। सो अलग अलग करने का रीजन ये बेटा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी होल डिवीजन है तो हम टर्म वाइज सेपरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये आंसर समझ आया आपको? यस मैम। हाँ जी। तो अब इसके बाद ये तो मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता दिया। I'm going to write identity of tan A minus B। tan A minus B की आइडेंटिटी भी ऐसे ही आप डिराइव करना चाहे कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें याद ही करनी है वैसे तो। tan A minus tan B over 1 plus tan A tan B, ये हमारी आइडेंटिटी है tan A minus B की। इस स्लॉट में दो आइडेंटिटी और है, वो भी लिखेंगे, पहले लिखिए। दो आइडेंटिटी और है इस स्लॉट में मेरे पास। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। मैम अभी लिख रहा हूँ। लिखिए लिखिए।
ये दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर cot a plus b cot a minus b, cot a plus b cot a minus b। cot a plus b की आइडेंटिटी होगी cot x cot y -1 ओवर cot y प्लस cot x। दूसरा इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होगी cot x cot y +1 ओवर cot y माइनस cot x। दोस्तों आप इनकी डेरिवेशन कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने टाइम की थी। नोट कीजिए इनको जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम आएंगे स्लॉट 2 पर। ये स्लॉट 1 था हमारा, स्लॉट 2 पर आएंगे। स्लॉट 2 डबल एंगल स्लैश हाफ एंगल। आइडेंटिटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। डबल एंगल और हाफ एंगल दोनों एक साथ के बोला, सुनिएगा। हाफ एंगल भी बोलते हैं इसको, डबल एंगल भी बोलते हैं। पहली आइडेंटिटी इसमें आएगी sin 2x, तो आपको लगेगा एंगल डबल हो गया। बिल्कुल जी, एंगल डबल हो गया, x इंटू एक्स, सॉरी x प्लस एक्स 2x। तो अगर मैं इसकी डेरिवेशन आपको दिखाऊं आइडेंटिटी की कि डिराइव अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे। डबल एक्स को मैंने x प्लस एक्स लिखा और मैं यूज करूंगी पहले स्लॉट की पहली आइडेंटिटी sin a cos b plus cos a sin b। So what I can see, दोनों टर्म्स मेरे पास सेम आ रही है, so I can add them 2 sin x cos x। ये आपकी आइडेंटिटी है 2 sin x cos x। अब इसको डबल एंगल क्यों बोल रहे हैं, अगर हम इसकी ये वाली साइड राइट लेफ्ट वाली साइड देखें तो लेफ्ट वाली साइड में एंगल डबल है, लेकिन वहीं अगर हम राइट साइड देखें तो एंगल आपका हाफ हो गया। हाफ मतलब अगर ये 2x है तो यहाँ पर आपके पास x और x दिखेगा, तो इसलिए कई बार इन्हें डबल एंगल और कई बार इन्हें हाफ एंगल आइडेंटिटी बोला जाता है। इज दैट फाइन? sin 2x की आइडेंटिटी क्लियर है? मैम हाफ कैसे हुआ, मतलब हाफ ऐसे जैसे हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 2x है तो इसके सामने आंसर जो आ रहा है उसमें उसका आधा है। 2x का आधा करो, x आएगा ना, x है। ओके मैम पर इधर तो ऐड हो रहा है ना, sin x cos x plus cos x sin x, तो नीचे जाके मल्टीप्लाई कैसे हुआ 2 sin x cos x। अरे भाई ए बी प्लस ए बी कितना होगा महाश्वेता? 2ab। अच्छा वैसे sin x cos x cos x sin x, एक ही बात है ना, दोनों लाइक टर्म्स हैं। समझ आया महाश्वेता? हाँ ठीक है ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है cos 2x। इसको नोट कीजिए पहले, फिर cos 2x की बात करेंगे। cos 2x देखते हैं। मैम वो भी हुआ नहीं था। वही था, ठीक है। मैम हो गया।
ओके बच्चों, साइन टू एक्स की ना यहाँ पर मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जाके दोबारा से लिख देती हूँ। साइन टू एक्स देखिए, आई होप आपको समझ आ गया। हमारे पास साइन टू एक्स आया है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। थोड़ा सा डेरिवेशन बताया था, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो डेरिवेशन से डिराइव करके भी निकाल सकते हो। इस आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी इसमें कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। अगर इस आइडेंटिटी को मैं एक स्टेप और दे दूं, ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं इसके डिनोमिनेटर को 1 यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। और उस 1 को मैं रिप्लेस कर देती हूँ यूनिटरी आइडेंटिटी ऑफ साइन कॉस, जो कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स होती थी क्लास 10th में। वो आइडेंटिटी तो है तीनों हमारे पास। तो एक्चुअली मैं करने क्या चाह रही हूँ यहाँ पर कि मैं अपना एक दूसरा फॉर्मूला प्रिपेयर करना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ टैन। किसी क्वेश्चन में ये वाला लगेगा, किसी क्वेश्चन में वो लगेगा, तो वो देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में कैसी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास इसी से डिराइव हो रहा है, 2 sin x cos x था, अपॉन में 1 मैंने इसको लिया, 1 को मैंने sin square x प्लस cos square x में रिप्लेस किया है क्योंकि यूनिटरी होती है। नाउ आई एम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, cos square x, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन cos square x होल डिवाइडेड बाय sin square x cos square x प्लस cos square x ओवर cos square x। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं, एक cos मेरा यहाँ कैंसिल हो गया, ये दिस वाज cos, सॉरी बच्चों, दिस वाज cos square x से डिवाइड हुआ था हमारा, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी हैव 2 tan x अपॉन tan square x प्लस 1, तो ये मेरी इन टर्म्स ऑफ tan आई आइडेंटिटी, इन टर्म्स ऑफ tan है। इज दैट फाइन? तो साइन 2x की आइडेंटिटी दो तरीके से आती है, एक आती है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस और दूसरी आती है इन टर्म्स ऑफ tan ओनली। कब कौन सी आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी होगी वो हमें क्वेश्चन को देखने से ही पता चलेगा। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, डेरिवेशन नहीं आती है, हर आइडेंटिटी की डेरिवेशन है। तो कुछ डेरिवेशंस में इसलिए ले रही हूँ ताकि जब आप क्लास बाद में बाकी सबकी देखें तो वो भी आपको समझ आए, अच्छे से समझ आएंगी सारी। अब आते हैं cos 2x पर, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। cos 2x पर ओके बच्चों? नो मैम। मैम हो गया। ओके जी। सो cos 2x को देख रहे हैं, अब मैं cos 2x की आइडेंटिटीज लिख रही हूँ डायरेक्टली। cos 2x की पहली आइडेंटिटी जो cos x प्लस x करने से आएगी, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
इसी आइडेंटिटी को अगर आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगी। अगर इस आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। और अगर इसी आइडेंटिटी में डिनोमिनेटर को 1 लेके करेंगे और डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी तो आपकी वैसे आई है cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x से cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर आप ऊपर वाले में cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x का इस्तेमाल करेंगे इसमें तो ये आइडेंटिटी ये बन जाएगी। इसी आइडेंटिटी में अगर आप sin स्क्वायर x का इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x तो आपकी ये बन जाएगी। इसी में अगर आप डिनोमिनेटर को 1 जो है उसको रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये चारों आइडेंटिटीज कैसे कैसे आएंगी वो बताइए, बट ये आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल लर्न कर लेनी है। कब कौन सी यूज होगी क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तो cos x के पास होती है 4 आइडेंटिटीज, sin 2x के पास होती है 2 आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया माश्वेता एंड हिमांग? यस मैम। ऐसे ही tan 2x की आइडेंटिटी है 2 tan x ओवर 1 माइनस, इसकी एक ही है, सिंगल है। जब x को 2x को आप ब्रेक करेंगे x प्लस x में तो tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो ये आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी tan a प्लस b का यूज करके। तो इनको हम डबल एंगल कहते हैं। इनके लेफ्ट वाले एंगल को देखते हुए हाफ एंगल बोलते हैं राइट वाले, क्योंकि राइट में जो आंसर आता है उसमें जो क्वेश्चन है उसका एंगल आधा हो चुका होता है। इज दैट फाइन? नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है, मैम एक मिनट कीजिए कीजिए। मैम हो गया। ओके जी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आइडेंटिटी आती है, इसी स्लॉट में भी लिख सकते हैं इसे, ट्रिपल एंगल होता है। sin 3x की आइडेंटिटी आएगी और cos 3x की। इसको हम डिराइव अगर करना चाहें आप तो खुद से कर सकते हैं, sin x प्लस 2x करके ब्रेक करके और फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, साइन में आएगा सारा। और cos 3x की आइडेंटिटी जब लिखेंगे cos 2x प्लस x करके पूरा सॉल्व करेंगे, ओके अंदर आपको इनकी डेरिवेशन मिलेगी। सो दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो ये दोनों आइडेंटिटी भी आप इसी स्लॉट में लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्लॉट 3। स्लॉट 3 दोस्तों, स्लॉट 3 को हम ऐसे बोलेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ। इससे पहले जो स्लॉट 1 था उसमें एंगल में सम और डिफरेंस आ रहा था, यहां पर सम एंड डिफरेंस ऑफ cos A cos B and sin A sin B, ऐसे बोलते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन ए साइन बी, इस तरीके से। तो इसमें जो पहली आइडेंटिटी है साइन ए प्लस साइन बी, दोस्तों इसमें और उसमें डिफरेंस है। पहले हमने जो किया था स्लॉट 1 में, दैट वाज साइन ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही था, एंगल दो थे। अब एंगल भी दो है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी दो ही है, साइन और साइन। सो इसका आपका आइडेंटिटी होती है, याद करना है आपको, ये 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसके बाद दूसरा है डिफरेंस का, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी माइनस आएगा, डिफरेंस का ये 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। एक का डेरिवेशन करके दिखाऊंगी मैं आपको, सिर्फ एक का, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। cos a plus cos b, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। d है cos a minus cos b, 2 माइनस आता है यहाँ पर साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ये चारों आइडेंटिटीज हैं। एक डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगी, इनको पहले नोट डाउन कर लें। डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये आइडेंटिटीज कैसे जनरेट हो रही है, इनके पीछे क्या वर्किंग है। तो वर्किंग में हमेशा हमारा स्लॉट 1 ही यूज होता है। जो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं डेरिवेशन के लिए, बार बार स्लॉट 1 की आइडेंटिटी है, इसमें भी लगाएंगे, सब में वही लगेंगी और ये आपके आंसर आते हुए दिखेंगे आपको। पहले इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके बच्चों? यस मैम। ओके जी, तो इसमें मैं आपको डेरिवेशन बताती हूँ, पहली वाली की। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये इधर ही कर लेते हैं, इस स्पेस में कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए प्लस बी लिख रहे हैं तो ए का इस्तेमाल करते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारी स्लॉट 1 से आई है। अगर मैं इन्हें ऐड करती हूं दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, करेक्शन कर रही हूं मैं। यहां पर ना एक्स वाई लिख रही हूँ ए बी की जगह। एक्स वाई क्यों लिख रही हूँ? देयर इज अ रीजन। अभी एक्स वाई लिख रही हूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। जैसे मैं ऐड करूंगी तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई आपका आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 साइन एक्स
कॉस वाई। ये समझ आया आप लोगों को? ये सोचो, ये समझ आ गया? ऐड करके आइडेंटिटी कैसे बनी, क्लियर है महाश्वेता एंड हिमांक? यस मैम। यस मैम। बुक में ये आइडेंटिटीज अलग से दी हुई हैं, बट यूज ये होती है बच्चों। अब अगर मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस वाई को a लिख देती हूँ और x माइनस वाई को b, क्योंकि मेरे यहाँ पर साइन a साइन b है। तो अगर मैं इसी को a और इसी को b कर दूं तो मुझे साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन सामने कैसे आएगा, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने x प्लस वाई को a और x प्लस वाई को b कर दिया है, x माइनस वाई को b कर दिया है। यहाँ पर मेरे को x और y दिख रहा है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एलिमिनेशन का इस्तेमाल करती हूँ। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करती हूँ, ये एलिमिनेट हुआ। 2x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, x की वैल्यू आएगी a प्लस बी बाई 2, और ऐसे ही अगर y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, निकालेंगे, तो a माइनस बी बाई 2। तो आप देखिए इससे रिजेंबल हो रही है ये, देखिए कैसे, साइन में ये a हमने लिखा है, फिर इसको साइन b लिखा है, तो ये आ गया लेफ्ट साइड, राइट में 2 टाइम्स साइन, x की वैल्यू ये आई है, ये लिखा, कॉस की वैल्यू ये आई है, तो ये लिखी। समझ आया सबको? यस मैम। तो इसकी डेरिवेशन पहले अगर हम दोनों को सम करेंगे तो पहली आएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दूसरी आएगी, फिर cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई का सम लेंगे तो ये आएगी, फिर cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगी। तो इस तरीके से ये चारों आइडेंटिटी स्लॉट 1 की आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आई है। इज इट फाइन? यस मैम। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आ रहे हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बच्चों हम 3.3 करेंगे, जिसके अंदर पहले कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, और जितने स्लॉट आपको मैंने बताए हैं, तीनों स्लॉट, इन्हीं तीनों स्लॉट का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपके पास 2 स्लॉट आ रहेंगे जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी आइडेंटिटीज होंगी। तो ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा भी करनी होगी आपको, क्योंकि कई बार कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाती है स्कूल में। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। एक्सरसाइज 3.3 पर बात करते हैं, बढ़े आगे। मैम 2 मिनट। मैम हो गया। ओके जी। अब मैम आज देखो, इको की क्लास क्यों नहीं हुई? आज नहीं है बेटा कोई क्लास, ठीक है, सैटरडे को होगी, सैटरडे और संडे दोनों दिन होगी, ठीक है। ओके। ओके, सो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, प्रूव दैट, एक्सरसाइज 3.3 का बच्चों, प्रूव दैट साइन स्क्वायर, पहला पार्ट साइन स्क्वायर पाई बाय 6, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप, वैल्यूज पुट करनी है बस, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, अब ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने, माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू
माइनस हाफ। ये हमारा ना क्लास 10th की सेकेंड एक्सरसाइज जो थी ना, tan 30 45 की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते थे, वही है ये। साइन 30 डिग्री है, ये पाई बाय 6 30 डिग्री होता है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ का स्क्वायर कर दिया। ये cos 60 है बच्चों, cos 60 भी हाफ होता है, माइनस tan 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सारी वैल्यूज को प्लेस कर दिया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो 2/4 माइनस 1 कैंसिल करके हाफ आ जाएगा। हाफ माइनस 1 इज माइनस ऑफ हाफ, विच इज योर आरएचएस। समझ आया? बहुत इजी, नोट कीजिए। अब इसका मैं सीधा आपको फोर्थ पार्ट कराऊंगी, बीच के दोनों पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे, सेकंड और थर्ड। नोट कर लिए बच्चों? यस मैम। मैम एक सेकंड। हाँ ओके जी। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 4 ही एनसीईआरटी में। क्वेश्चन 4 कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। दोस्तों पाई बाय 4 होता तो हमें वैल्यू मिल जाती, बट 3 पाई बाय 4 ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में आएगा तो हमें एंगल को रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस मतलब एलाइड एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 6 स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं तो मेरे पास cos पाई बाय 4 की वैल्यू है टेबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 45 डिग्री है। sec के साथ 60 डिग्री है, वो वैल्यू भी हमें टेबल से मिल जाती है, बट दिस 3 पाई बाय 4 वी नीड टू रिड्यूस इट फर्स्ट। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग से ले रहे हैं, sin 3 पाई बाय 4 अलग से एक बार देख रहे हैं इसको, क्योंकि इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। साइन मैंने आपको बताया था एलाइड एंगल्स जब आते हैं तो पाई बाय 4 पाई बाय 6 के साथ हमें चेंज करना होता है, तो उसे अलग कर लो। और यहाँ पर पाई या 2 पाई हम लिखते हैं, तो ये आपको समझ आ रहा है। 3 पाई बाय 4 इज साइन पाई माइनस पाई बाय 4। हिमांशु हिमांशु था, क्लियर बच्चों? यस मैम। अब कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, पाई माइनस थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले तो साइन के साथ चेंज हो रहा है, तो सॉरी पाई के साथ चेंज हो रहा है, तो साइन विल रिमेन सेम, एंगल आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आंसर का जो साइन है क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों साइन तो पॉजिटिव होता है, सो दैट मींस ये पॉजिटिव साइन पाई बाय 4 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने साइन 3 पाई बाय 4 को रिड्यूस करके साइन पाई बाय 4 कर दिया। महाश्वेता समझ आया? यस मैम। मैम अब नहीं आया इसमें। बोलो बेटा हिमांक। मैम नहीं आया। नहीं आया। आपका 3 पाई बाय 4 पता है कितना है? 3 पाई बाय 4 आपका 90 से बड़ा एंगल होता है, 90 से बड़ा एंगल होता है, तो हमें कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि पाई बाय 4 है 45 इंटू 3 135 डिग्री है ये, राइट? ये वाला यस मैम। यस मैम। 135 डिग्री है। डिग्री की टर्म में थोड़ा इजी लगता है बच्चों को। तो अगर 135 डिग्री है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो यस इसका मैम। कन्वर्जन हम कर रहे हैं 180 माइनस पाई बाय 4 की हेल्प से। ओके मैम। ठीक है, तो ये हमारा 90 से छोटा होता है ये वाला एंगल, जब हम बोलते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सो थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, ताकि हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर वैल्यू से ले सके। ठीक है, यस मैम। तो ये जो हमने बिगनिंग में किया है वो इसलिए किया था क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया था कि हमारे पास एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है, तो हमें उसको अलाइंड एंगल्स का यूज करके रिड्यूस करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस कर दिया है। अब हम क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, जहां पर भी हम पहले वाले टर्म को साइन पाई
3π/4 से रिप्लेस अब कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रूव कर दिया उसको। साइन स्क्वायर 3π/4 को साइन स्क्वायर π/4 लिख रहे हैं बच्चों। दिस इज 2 cos स्क्वायर π/4, 2 sec स्क्वायर π/3। सारी वैल्यूज टेबल से आ सकती हैं। π/4 में 1/√2 होती है आपकी वैल्यू, 1/√2 का स्क्वायर कर लो। 2 ये भी 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर लो। 2 π/3 60 डिग्री होता है, तो सेक के 60 डिग्री में आंसर होता है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 4, ये कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 8 इज योर 10। सो यही आपका RHS था। बात समझ आई? मैम ये हमने 3π/4 को π/4 क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने दिखाया ना साइन 3π/4 साइन π/4 के बराबर है। तो मैम sin, कैसे? अरे देखो अलाइड एंगल नहीं करा है। पर मैम π-π/4 करा है। पाई तो माइनस क्या होता था भूल गए? साइन 180 माइनस थीटा, सिर्फ साइन थीटा लिखते हैं ना। यस मैम यस भूल गए क्या? पिछली क्लास यही तो करा था। ओके मैम याद आ गया। याद आ गया। यस, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। यस बच्चों, डन। मैम 2 मिनट। यस मैम डन। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वी हैव 2 पार्ट्स इन दैट, वेरी इजी। पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जो आपसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू मांग रहा है। अब टेबल जो हमारे पास होता है, जो 10th में था वही 11th में रहेगा, वही 12th में भी रहेगा। हमारे पास टेबल के हिसाब से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यूज अवेलेबल है। उन्हीं को यूज करके हमें बाकी वैल्यूज को भी फाइंड करना होता है। तो या तो आप कन्वर्जन यूज करते हैं जिन्हें हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं, या फिर हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। सो कैन आई ब्रेक इट एज 30 प्लस 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 एक ही बात है? कर सकते हैं इसको ब्रेक? यस मैम। And now I am using identity first of slot first.
साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रही हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली आपकी आइडेंटिटी बनेंगे। यूजिंग दिस आपको मेंशन करना है जब आप किसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 45 रूट 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 साइन 45 1/√2 1/2 √2 plus √3/2 √2. So this is 1 plus √3 upon 2 √2. रैशनलाइज कर देंगे √2 से, यूजुअली रूट को डिनोमिनेटर में हम छोड़ते नहीं है, इसलिए हम √2 से रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया सबको? महाश्वेता एंड हिमा क्लियर है बेटा? यस मैम। महाश्वेता क्लियर है बेटा? नोट डाउन कीजिए जल्दी से। नोट कर लिए? मैम कर रहा हूँ। मैम डन। ओके जी। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का ही 6th क्वेश्चन है। मैम आज 2R की क्लास है? नहीं 6 o'clock तक है बेटा, ठीक है? ओके मैम। 6 o'clock। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखेंगे 6 क्वेश्चन। cos π/4 minus x cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x sin π/4 minus y। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन मेरे पास है इसका प्रूविंग इक्वल टू में विच इज इक्वल टू sin x plus y, आंसर हमें जो प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं π/4 माइनस एक्स को a ले लेती हूँ और π/4 माइनस y को b ले लेती हूँ फॉर टाइमिंग, तो यही क्वेश्चन मुझे cos a cos b माइनस sin a sin b दिखने लगेगा। और ये तो मेरी आइडेंटिटी थी किसकी? cos a प्लस b की आइडेंटिटी थी। स्लॉट 1 में ये हमारी 4th आइडेंटिटी थी, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b। सो cos a प्लस b आ चुका है तो a की और b की वैल्यूज को रख लीजिए, π/4 माइनस x π/4 माइनस y। π/4 को ऐड करेंगे तो 2 π/4 होगा
minus x minus y. This is cos, कैंसिल हो जाएगा ये, पाई बाय 2 माइनस कॉमन x प्लस वाई. अब देखो बच्चों यहाँ पर रुको, ये कन्वर्जन आ गया आपका. कन्वर्जन आता है तो देखना होता है, कन्वर्जन में हमें ये देखना है कन्वर्जन है किसके साथ, 90 या 180 के मल्टीपल्स. तो 90 का मल्टीपल है ये, 90 खुद है, तो साइन बिकम्स कोसाइन, सॉरी कॉस बिकम कोसाइन और साइन बिकम कोसाइन. तो कॉस क्या आ जाएगा, साइन, और ये वाला थीटा आएगा हमारे पास. अब आप इसका साइन चेक करेंगे, प्लस या माइनस, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. देखो ये 90 होता है, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव होते हैं. सो दिस इज पॉजिटिव साइन x प्लस वाई. यही हमें प्रूव करना था इसमें. दिस वाज योर RHS. है ना, क्लियर आपको ये? मैम ये हमने cos a cos b माइनस sin a sin b करा, उसके बाद हमारा cos a प्लस b, ये आइडेंटिटी थी हमारी, cos a प्लस b की आइडेंटिटी थी जो हमने यूज लिखी थी स्लॉट फॉर्म में ओके बेटा. मैम, ओके मैम. डायरेक्टली हमने इसको इस्तेमाल कर लिया. ठीक है मैम, मैम इसके बाद का मैम नहीं आया. इसके बाद मैंने a की वैल्यू यहाँ से ली, b की वैल्यू यहाँ से ली, पुट कर दी दोनों. यस मैम. पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 होगा. यस मैम. उसमें से 2 और 4 कटा तो पाई बाय 2 आ गया. ओके. माइनस एक्स माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गए दोनों. तो ओके. बेसिकली ये आपका cos पाई बाय 2 माइनस थीटा दिख रहा है. अब तो 90 के साथ चेंज है तो को रेशियो रेशियो में चेंज हो जाती है साइन में. यस थीटा मैम. आंसर में आएगा और प्लस साइन आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल 90 माइनस थीटा. ओके मैम. ठीक है, यस मैम. कीजिए इसको कंप्लीट. नोट कर लिया दोस्तों. मैम लास्ट. हो गया बच्चों? यस मैम. ओके जी. नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं 7th. 7th क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आप खुद से पूरा करेंगे उसे घर पर. tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स.
सो यहाँ पर स्लॉट 1 की ही आपको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी यूज करनी है बच्चों। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का इस्तेमाल करना है, तो आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ये हिंट दिया मैंने आपको, इसे आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन 8 में हमारे पास cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन sin पाई माइनस एक्स and cos pi by 2 plus x. So what we can see, it's a question of conversion. सारा कन्वर्जन है ये। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, ये सब कन्वर्जन होता है। तो cos पाई के साथ चेंज हो रहा है, तो यही रहेगा, cos रहेगा। cos x एंगल आता है आपका आंसर में। साइन अगर देखें तो cos पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से नेगेटिव हुआ। cos माइनस एक्स, बच्चों मैंने आपको बताया था अगर माइनस एक्स होता है तो उसे हम 0 माइनस एक्स की तरह देखते हैं। 0 माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पर जा रहे हैं। 0 के साथ भी अगर चेंज होता है तो वो हमारा रेशियो सेम रहता है। cos है, आंसर एंगल आएगा, एंगल आंसर आता है x। पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा अपॉन साइन पाई के साथ चेंज है तो विल रिमेन साइन एक्स। पाई माइनस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, so it is पॉजिटिव साइन एक्स। यहां पे बात करेंगे 90 के साथ चेंज है तो रेशियो को रेशियो में चली जाती है, तो cos का बनेगा साइन एक्स। बात करेंगे सिंबल की प्लस माइनस की, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसके अंदर cos नेगेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नेगेटिव। सो व्हाट वी हैव माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, cot स्क्वायर एक्स इज योर आंसर। cos बाय साइन cot होता है बच्चों, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आया है। क्या सबको समझ आया ये? यस मैम। यस। नोट डाउन कीजिए, सारा हमारा कन्वर्जन था इसमें, पाई के साथ, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स के साथ, तो ये सब कन्वर्जन के थ्रू करते हैं। अगला क्वेश्चन भी है इसका ऐसे ही, कन्वर्जन के थ्रू करेंगे उसका, वो आपका होमवर्क में रहेगा। मैम हाँ जी बेटा। मैम वो मैं आया बात मैम, होमवर्क इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता फिर। हाँ जी बेटा। हाँ मैम, मैं आया हुआ था ना, तो मैम होमवर्क इतना फिर वहां पे प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो कोई बात मतलब। नहीं, आपको मैं थोड़ा ही होमवर्क दूंगी, जितना आप कर सकते उतना करना। ओके। अगली क्लास हम सैटरडे को रखेंगे बच्चों, ठीक है? और टाइमिंग्स मैम में आपको फ्राइडे को नहीं है? फ्राइडे, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, रखेंगे और मैं आपको टाइमिंग्स बता दूंगी। ओके मैम। फ्राइडे रहेगी। नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नोट कर लिया है? यस मैम। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। फिर से ये हमारा कन्वर्जन आएगा क्योंकि पाई बाय 2 और पाई के साथ प्लस माइनस होता है, तो वो हमारे कन्वर्जन होते हैं। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स इन ब्रैकेट cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स।
ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, राइट। अब देखिए कन्वर्जन हो रहा है पूरा पूरा, 3π/2 के साथ चेंज हो रहा है, cos विल बिकम sin और x कॉपी हो जाता है ये। व्हाट अबाउट sin 3π/2 प्लस x इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है तो ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। cos में 2π के साथ चेंज हो रहा है, पाई या पाई के मल्टीपल के साथ चेंज होता है तो cos रेशियो विल रिमेन सेम, cos x 2π अगर हम देखें तो यहाँ पर आके रुकता है, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, so that's why this is also positive। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो cot में 3π/2 के साथ चेंज हो रहा है, 3π/2 यानी कि π/2 का मल्टीपल है तो cot will become tan x। 3π/2 बच्चों यहाँ पर आता है 3π/2 माइनस x करेंगे तो वी आर मूविंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं तो tan पॉजिटिव बना रहेगा, प्लस cot का कन्वर्जन हो रहा है 2π के साथ, 2π या पाई के मल्टीपल्स के साथ होता है तो रेशियो विल रिमेन सेम एंड 2π यहाँ पर होता है प्लस x करके वी आर मूविंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब होते हैं पॉजिटिव। सो पहला स्टेप तो हमारा कन्वर्जन ने कैरी किया यहाँ पर। कन्वर्जन के बाद हमारे पास इस तरीके से ये सब आ चुका है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे कैसे। sin x और cos x तो रहेंगे कॉपी फॉर्म में, कॉपी कर दिया ऊपर से नीचे, tan को मैं sin बाय cos लिख रही हूँ और cot को cos बाय sin लिख रही हूँ, जो कि हमारी क्लास 10th की आइडेंटिटीज हैं, मल्टीपल इस तरीके से लिखा जाता है sin cos के मिक्सचर फॉर्म में। एलसीएम लेंगे यहाँ पर sin x और cos x, दिस इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin x cos x हुआ कॉपी, ये दोनों कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यूनिटरी आइडेंटिटी होती है 1 होता है और यही आपका RHS राइट हैंड साइड का। समझ आया महाश्वेताएं? हाँ क्लियर बच्चों? यस मैम। नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का और आज के लिए उतना ही करेंगे। बीच में जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप पूरे कवर करेंगे। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। नोट कर लिया बच्चों? मैम बस होने वाला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है और इन 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाए और आप सब भूल जाए। ठीक है, n+1x
एंगल है पूरा साइन, ये पूरा एंगल है बच्चों, ये साइन n+2x प्लस cos n+1x cos n+2x। सो अगर मैं n+1 को x ले लूं, n+1 को x ले लूं और n+2x को मैं b ले लूं, सो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। और ये आइडेंटिटी हमारी होती है cos a माइनस b की। दोस्तों स्लॉट 1 की फोर्थ आइडेंटिटी है ये, जिसके अंदर cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b की आइडेंटिटी थी। यस महाश्वेता, समझ आ रही है बात? यस मैम। सो cos, अब a और b को रिप्लेस कर रहे हैं, a हमारा n+1 इंटू एक्स है माइनस b हमारा n+2b है, सॉरी x है, x है ये। हिमांक समझ आ रहा है बेटा आपको? यस मैम। So this is nx plus x minus nx minus 2x। एंगल में कैंसिलेशन हो रही है, x माइनस 2x आपके पास cos ऑफ माइनस x आएगा। cos माइनस x को हम ट्रीट करते हैं cos 0 माइनस x की तरह, सो विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा cos तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। सो दिस वाज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए।